दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आज के लेसन में हम इतनी डेप्थ में सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला के बेस पे कि आपने इस तरह की वीडियो देखी ही नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूले के बेस पे लगाना सीख जाएंगे। जैसे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको करनी है, आप खुद फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको इतनी डेप्थ में सिखाने वाले हैं और इस तरह की वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहें। क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, पावर क्वेरी, वीवीए, मैक्रो, डैक्स काफ़ी कुछ डिटेल्स में सिखाया जाता है। तो आओ चलते हैं वीडियो की ओर। एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना उससे बढ़ने से पहले, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में सिखाई जाने वाली है, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो सारा नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक टू एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट में, और पिछला वीडियो भी सारे वॉच करिए। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, राइट। तो अभी आप देखिए यहाँ मेरे पास डेट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट है एंड टोटल सेल है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को हाईलाइट करना है कि जो वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, उन एम्प्लॉय के नेम को, उस वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट करो, राइट। तो आप कैसे करोगे? इसको सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, ग्रेटर देन करोगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे 20,000, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 20,000 किया और आपने हाईलाइट कर दिया। लेकिन मुझे पूरा का पूरा रो हाईलाइट चाहिए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब आपको पूरा का पूरा रो हाईलाइट चाहिए, तो आप फॉर्मूले के बेस पे ये करेंगे, राइट। और फॉर्मूला आपका हमेशा कैसे बनेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, आपको ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना जो ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट दे। ट्रू आएगा तो पूरे वैल्यू को हाईलाइट कर देगा जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपने जिसके अगेंस्ट में फॉर्मूला जनरेट किया। अगर ट्रू आया तो पूरे को हाईलाइट कर देगा, फॉल्स तो हाईलाइट नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है, ट्रू और फॉल्स के बेस पे ही काम करती है। और वैसा ही फॉर्मूला जनरेट करना और आपको करके दिखाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। इसमें हम आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देने वाले हैं, जिससे आपको अभी आपको लग रहा है ये तो ईजी हम कर लूँगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में आएंगी, तब आपको लगेगा हाँ ऐसे फॉर्मूला जनरेट होता है, राइट। तो अभी आप देखो, मुझे हाईलाइट करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल करना है दिस वैल्यू ग्रेटर देन 20,000, क्योंकि हमें क्या करना है, जो वैल्यू यानी जिस एम्प्लॉय ने 20,000 से ज़्यादा सेल किया उसके पूरे रो को हाईलाइट कर दो, राइट। यही चाहिए, ट्रू आ गया। अब इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी करो, पूरे रो को हाईलाइट करना ना, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, राइट। सबसे पहला काम ये होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल, या डायरेक्ट वहाँ से न्यू रूल जा सकते थे और यहाँ फॉर्मूले पे आके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ से कॉलम वाले पार्ट को सिर्फ डॉलर साइन लगाएंगे, 3 के पहले नहीं, रो को नहीं, क्योंकि रो को लगा देंगे तो एक साथ पूरा हाईलाइट हो जाएगा नीचे तक। डॉलर को लगाएंगे तो ये आगे पीछे कहीं भी राइट लेफ्ट नहीं जा पाएगा और ये पूरे को रो को हाईलाइट करता रहेगा, राइट। इसलिए हमेशा पहले ई के पहले डॉलर साइन, यानी कॉलम के पहले डॉलर साइन, इसको हम फ्रीज कर देते हैं, राइट। फॉर्मेट जो सा कलर लेना है, चलो ये कलर, ओके और ओके। अब आप देख लो वो वैल्यू हाईलाइट हो गई जो इन्होंने 20,000 से ज़्यादा किया, राइट। समझ में आ गया। और हमने फॉर्मूला कैसे जनरेट किया, ट्रू और फॉल्स। अभी देखो यहाँ पे, अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अभी देखो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू, अगर मैं 15,000, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स, तो वहाँ भी फॉल्स आ गया होगा, फॉल्स, तो वैल्यू को क्या कर दिया, हाईलाइट नहीं किया, राइट। फॉर्मूला हम डिलीट मार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ 21,000 हुआ तो ये हाईलाइट हो गया, समझ में आ गया। ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे मैं क्लियर करके क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट कर देता हूँ, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे जिन एम्प्लॉय ने पेप्ट को सेल किया है और 20,000 से ज़्यादा, जिन एम्प्लॉय ने प्रोडक्ट को पेप्ट को सेल किया है और 20,000 से ज़्यादा टोटल वैल्यू है उसकी, समझ में आ रहा है। जिन एम्प्लॉय ने पेप्ट प्रोडक्ट को सेल किया है और टोटल जो उसकी सेल वैल्यू है 20,000 से ऊपर है, उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ हमारे पास कितने कंडीशन हो रहे हैं, 2, पहला पेप्ट होना चाहिए, दूसरा 20,000 से ज़्यादा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, एंड फंक्शन, जिसमें मल्टीपल कंडीशन देते हैं और जितनी कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू देगा। सारी कंडीशन जो आपने पास किया इनसाइड द फॉर्मूला, अगर सारी ट्रू होगी तभी ट्रू देगा। तो एंड फंक्शन लिया, पहला लॉजिक क्या है, सब यहाँ पे जनरेट करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। एंड लिया, पहला लॉजिक दिस इक्वल टू, टेक्स्ट हमेशा हम डबल कोट में लिखते हैं, नहीं तो वैल्यू एरर आने लगेगा, राइट। दूसरा लॉजिक दिस ग्रेटर देन 20,000 हो गया। अब ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स देगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू देगा, एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स आ जाएगा, राइट। एंड फंक्शन जितनी भी कंडीशन है ट्रू होगी तो ट्रू देगा, राइट। फॉल्स आ रहा क्योंकि यहाँ पे ये तो वैल्यू बड़ी है, ये तो 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पेप्ट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पेप्ट कर दें तो
ट्रू। तो हमारी कंडीशन ऐसी थी, जिन एम्प्लॉय ने पेप्ट को सेल किया है और जिनका पेप्ट को सेल किया और टोटल सेल वैल्यू कितनी है 20,000 से ज़्यादा, यही हमें सिर्फ वही हाईलाइट करना है रो को, राइट। तो हमने उस हिसाब से फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी करो। कॉपी करने का सबसे पहला काम होगा, पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में आएंगे और यहाँ फॉर्मूला में आके इसको पेस्ट कर देंगे और जस्ट हम डी के पहले डॉलर साइन फ्रीज कर देंगे, क्योंकि पूरे रो को हाईलाइट करना है, हमेशा याद रखना, राइट। डॉलर साइन लगा देंगे क्योंकि पूरे रो को हाईलाइट करना, और कलर जो सा लेना चाहते हो। अब आप देख लो क्या वही वैल्यू हाईलाइट हो रही है जो पेप्ट 22,000 से, आप चेक कर लो। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सॉरी ग्रेटर देन मैंने 2000 कर दिया ना, इसीलिए देखो ये भी हाईलाइट हो गई 18,000। वहाँ पे मैं यहाँ पे मैनेज रूल पे आऊँगा और एडिट रूल पे जाके यहाँ पे हम 20,000 कर देते हैं, राइट। अब ओके, अब देखो ये पेप देखो 18,000 है, हाईलाइट नहीं है, लेकिन अगर 21,000 कर दूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, हाईलाइट। चलो दूसरा, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट हम करने, ये सारे काम हम खुद से कर लेंगे, लेकिन हाँ आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, किस फॉर्मूले का क्या काम है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मूला आपको जनरेट करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जनरेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें डेप्थ में, जैसे अभी आप यहाँ डेप्थ में सीख रहे हैं और भी ज़्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। और अरे मास्टरी क्या एक ऐसा पार्ट है एक्सेल का जिसके ऊपर एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ना कहीं सिखाया जा रहा है। इसे सीख लिया तो एक्सेल ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक्सेल में मास्टर बनने में, राइट। अगर आपका बेसिक टू एडवांस क्लियर है तो अरे मास्टरी कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगर कुछ भी नहीं क्लियर है तो बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी 699 में ज्वाइन करें, जहां सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाएंगी विथ प्रैक्टिस फाइल। हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस फाइल, असाइनमेंट, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर किए जाएंगे। और कोर्स को कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन किया है। ऐप की रेटिंग 4.9 है। अगर आप कोर्स का फीडबैक देखना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करें, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को परचेज किया और बाई फेस अपना फीडबैक दिया है कि कोर्स सर आपने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि सारी चीज़ें आप डेप्थ में सीखने वाले हैं। और आपको ये कोर्स आपने सही से अगर प्रैक्टिस कर ली ना, तो इसमें आप एक्सेल में आप मास्टर होने वाले हैं। एक्सेल में मास्टर हो गया तो फिर पावर क्यूरी, पावर बीआई, पावर पाइवट, फिर सारा कुछ हम सीखेंगे आगे। और कोर्स भी है हमारे पास, चीज़ें सीखो और उसके बाद सारी चीज़ में एक्सपर्टीज़ होते जाओ। हमने जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है सारे हमने कोर्स में इंक्लूड कर दिया है, सारी चीज़ें डेप्थ में आपको सिखा दिया है। तो जल्दी से जाओ कोर्स को सब्सक्राइब करो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, राइट। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं यहाँ मेरे पास सारे नेम क्या है, मान लो आपने डेटा कंपाइल किया, किसी ने स्मॉल में नाम टाइप कर दिया, लेकिन आपको सारे नेम कैपिटल में है, राइट। मान लीजिए आपने डेटा कंपाइल किया, किसी ने स्मॉल में टाइप कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कैपिटल में किया और बहुत कुछ लोगों ने स्मॉल में किया। तो आप चाहते हैं कि वो रो हाईलाइट हो जाए जो स्मॉल से हैं। देखो ये कभी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, आप अपर केस फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ कर देंगे, अपर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। लेकिन आपको चीज़ें आना चाहिए ना, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हम खुद से फिक्स कर लें, उस लेवल पे हमें सीखना है चीज़ें, कि हमें कोई वीडियो जाके देखने की जरूरत ना पड़े, हम खुद से उस क्यूरी को सॉल्व करें। तभी आप कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं जब चीज़ें आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे। और उसके लिए आपको एक सही डायरेक्शन, प्रॉपर वे और गाइडेंस में सीखना होगा, जो कि हम सिखाते हैं, राइट। हमारी टीम बैठी है इंस्टेंट रिप्लाई करने के लिए आपके डाउट के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा स्मॉल से नेम है वो उसका पूरा रो हाईलाइट हो जाए। तो अब हमें वैसा फॉर्मूला जनरेट करना होगा जो क्या करे, अगर कैपिटल से है तो फॉल्स दे, राइट, अगर स्मॉल से है तो ट्रू दे दे। तो जब ट्रू दे दिया तो वो रो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो क्या है वो रो मुझे हाईलाइट करना है जो जिनके नेम स्मॉल से हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड फॉर्मूला, जो कि केस सेंसिटिव फॉर्मूला है। तो हमने लिखा फाइंड, ये सारी चीज़ें आप कोर्स में सीखेंगे, राइट। फाइंड टेक्स्ट, तो हमने फाइंड टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, फाइंड टेक्स्ट में हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लोअर, और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, लोअर फॉर्मूला यूज़ किया, लोअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो ये लोअर हो गया, ठीक है, लोअर केस में आ गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो ये लोअर आ गया, दिस कर लिया, सॉरी यहाँ मेरे पास लोअर आ गया, यानी अब ये जो नेम होगा स्मॉल में होगा। विद इन टेक्स्ट मैंने क्या लिया, इसी में सर्च करो, ठीक है। अब देखो क्या रिजल्ट देगा, फाइंड कराया ना मैंने, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ध्यान से समझना।
वैल्यू एरर दे रहा। क्यों वैल्यू एरर? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो लोअर फॉर्मूला यूज़ किया ना, F9 प्रेस कर रहा हूँ, रंजन देखो स्मॉल में हो गया। अब स्मॉल में हो गया, मैंने इसी टेक्स्ट में फाइंड कराया है विद इन टेक्स्ट यहाँ पे, तो स्मॉल में तो है नहीं, इसलिए क्या कर रहा है वैल्यू एरर कि वो वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर मैं रंजन स्मॉल में लिख दूँ तो देखो क्या आ गया, 1 आ गया 1। लेकिन हमें फॉर्मूला कैसा जनरेट करना है कि ट्रू और फॉल्स बताए। तो जब स्मॉल 1 आ गया तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज़ कर लेंगे, इज नंबर। इसी को हम बोलते हैं, देखो धीरे धीरे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। इज नंबर, देखो ये ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल किया तो वहाँ क्या वैल्यू एरर आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। देखो इस नंबर फॉर्मूला क्या करता है, अगर वैल्यू है वहाँ पे तो ट्रू देगा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारा रिक्वायरमेंट हो गया ना वैसा, रंजन कैपिटल में तो फॉल्स, जैसे स्मॉल में रंजन हुआ तो क्या हो गया 1 आ गया, क्योंकि यहाँ इसने सर्च किया, फाइंड यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, फाइंड में लोअर लगा दिया, तो यहाँ पे लोअर में नाम आ गया। और विद इन टेक्स्ट मैंने किस में किया, इसी में सर्च कराया, तो ये भी लोअर है, तो तुरंत आ गया 1। तो 1 आ गया तो इस नंबर ट्रू दे दिया। बस सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी करो, उस सारी वैल्यू को सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाओ, न्यू रूल जाओ, और यहाँ पे जाओ इस फॉर्मूले वाले पे पेस्ट कर दो, और बस क्या करना है $साइन लगा देना है, सी के पहले, यहाँ भी सी के पहले, राइट। फॉर्मेट जाओ और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लो। अभी देखो, यानी यहाँ हमारे पास एक ही है। अगर मैं ये नेम को रवि, जैसे मैं रवि को स्मॉल में लिख दूँ, देखो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी हमें ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जब भी आपको यूज़ करना है ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है जो ट्रू और फॉल्स मतलब जो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे, उसी के बेस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मूला जनरेट करना है, राइट। तो इस तरह डेप्थ में सीखने का मिलेगा आपको कोर्स में। क्यों वेटिंग कर रहे हो? अगर सच में आप अपने कैरियर में बूस्ट करना चाहते हो, देखो जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो आप ग्रो नहीं कर सकते, राइट। इन्वेस्ट करना सीखो। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है और एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज कंटेंट है, कोई भी प्रॉपर वे डायरेक्शन में। तो जब तक आप चीज़ें एक प्रॉपर वे डायरेक्शन में नहीं सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। जब खुद से फिक्स करने लगे ना तो कंपनी खुद आपको अपनी सैलरी आप बढ़ा सकते हैं, हाइक ले सकते हैं, कहीं भी इंटरव्यू जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनी में क्रैक कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट की मिनिमम पैकेज का आपका स्टार्ट होती है 55-60 हज़ार से। तो ये सारी चीज़ें सीख लो, अच्छे से डेप्थ में सीख लो। गुरु मिल रहा है आपको, हम सपोर्ट करेंगे आपको। कोई भी डाउट होगा इंस्टेंट रिप्लाई मिलने वाला है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। तो जल्दी से जाओ कोर्स में इनरोल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।